माया की दो बेटियां थी, सोनाली और जानकी। जगदीश घरों में पोताई का काम करता था। 6 महीने कमाता तो 6 महीने घर में रहता। एक दिन माया बोली, जब तुम जानते हो कि ये काम 12 माह नहीं चलता तो दूसरा काम क्यों नहीं करते? तुझे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों चिंता करती है तू? चिंता क्यों ना करूं, दो बेटियां हैं, कुछ उनकी भी जरूरतें हैं। पेट का क्या है, वो तो जानवर भी पाल लेते हैं, मगर बेटियों का भी तो सोचना चाहिए। तो जगदीश ने कहा, अरे बेटियां तो सब अपनी किस्मत का ले आती हैं। माया उदास बैठी हुई थी तो जगदीश ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रही हो? माया बोली, पता नहीं आप कब मेरी चिंता को समझोगे। दो दो बेटियां हो गई हैं, कुछ उनके बारे में तो सोचो। अरे तुझे तो बेकार में चिंता करने की आदत है। हाँ, मैं बेकार में चिंता नहीं करती। मैं चाहती हूँ जिन हालात में हम रहते हैं, कम से कम हमारी बेटियां तो ऐसे ना रहें। समय गुजरता गया। सोनाली और जानकी की 12वीं कक्षा पास हो गई। सुन माया, सोनाली के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का ठीक है, फोटोग्राफर का काम है। उन्हें हमारी सोनाली भी पसंद है। माया खुश होते हुए बोली, तो देर किस बात की, रिश्ता पक्का कर दो। अच्छे लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं। विजय और सोनाली का रिश्ता पक्का हो गया। विजय ने उनसे कहा, देखिए, हम साधारण आदमी हैं, ज्यादा दिखावा हमें पसंद नहीं, इसलिए शादी साधारण तरीके से होगी। ठीक है, वैसे भी हमारे पास बेटी के अलावा कुछ नहीं है। हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। विजय और सोनाली की शादी हो गई। जानकी, तेरी बहन ससुराल चली गई, अब तो तू अकेली रह गई। अगले साल तेरा भी ब्याह कर दूंगी। माँ, आप क्या चाहती हो कि मैं दीदी की तरह एक फोटोग्राफर से शादी कर लूं? नहीं, मुझे इनकी तरह गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारनी। मुझे किशोर से शादी करनी है, बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में नौकरी करता है वो, और उसका परिवार मुझे पसंद करता है। इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी, मैं चाहती थी पहले दीदी की शादी हो जाए। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं शादी की बात करने। माया ने ये बात जब जगदीश को बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं कहता था कि बेटियां अपना नसीब का लेकर आती हैं। देखो, घर बैठे अच्छे लड़के मिल गए। और फिर किशोर और जानकी की शादी भी हो गई। कुछ दिन बाद जानकी बोली, दीदी, आप हनीमून के लिए कहीं नहीं गई? किशोर तो मुझे मनाली लेकर जा रहे हैं। विजय की इतनी आमदनी नहीं कि बेकार के खर्चे करे। मेरे अलावा उनके परिवार की जिम्मेदारी भी है उन पर। आपको तो ये सब बेकार का खर्चा लग रहा है। आप क्या जानो कि सभी बड़े लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं। जानकी, अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो पैसों का बेकार में नहीं खर्च करना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि बुरे समय में काम आ सके। आपके तो यही प्राचीन होते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनाली का जन्मदिन होता है। विजय ने कहा, सोनाली, जन्मदिन तुम अपनी मम्मी, पापा और जानकी को खाने पर बुला लो। तुम अपने जन्मदिन पर अपने परिवार से मिलोगी तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सबको फोन कर देती हूँ। शाम को जब सब लोग आ गए तो जानकी ने हैरान होकर पूछा, ये कैसी तैयारी है जन्मदिन की? ना कोई म्यूजिक, ना कोई मेहमान, ना केक। लगता है जैसे भंडारा खाने आए हो। मैंने तो सिर्फ तुम लोगों को बुलाया है क्योंकि विजय अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आप सब से मिलकर अच्छा लगेगा। बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया है जीजा जी ने? ये देखो, मेरा तुम सबके साथ इतना बड़ा फोटो फ्रेम करा कर दिया है। फोटोग्राफर है, इसके अलावा दे भी क्या सकता है। मुझे देखो, डायमंड का नेकलेस दिया है किशोर ने। जानकी, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है। आज तुम सब मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ।
जानकी हमेशा सोनाली की गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन सोनाली हमेशा सब्र से काम लेती। सोनाली, आज मुझे एक फिल्म में फोटोग्राफी का मौका मिला है। सच? फिर तो बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ सोनाली, अगर मैंने अच्छा काम किया तो और भी काम मिलेगा, मगर इसके लिए मुझे बड़े कैमरा खरीदने पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लगता है इतना सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरे पापा के पास तो नहीं, लेकिन मैं जानकी से बात करती हूँ, वो हमें कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। ठीक है। अगले दिन सोनाली विजय के साथ जानकी के घर पहुंची। जानकी बोली, अरे दीदी, कैसे आना हुआ? लेकिन जब आ रही थी तो ढंग की साड़ी तो पहन लेती। जानती हो यहाँ मेरी और किशोर की कितनी इज्जत है। जानकी, तेरे जीजा जी को 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम किशोर से कहकर उसकी मदद कर सकती है? ये क्या कह रही हो दीदी, हम तो 2 दिन बाद मलेशिया घूमने जा रहे हैं, वहाँ अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, ये नहीं दे पाएंगे। फिर सोनाली घर वापस आकर विजय को कुछ पैसे देती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो 80,000 रुपए हैं। घर के खर्चे से बचा लेती थी। पहले तो सोचा नहीं दूं, किसी अच्छे बुरे काम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा क्या काम होगा। तुम बहुत ही समझदार हो सोनाली, मुझे तुम पर गर्व है। विजय के पास अब बड़ा कैमरा था जिससे वो फोटो शूट करता, और धीरे धीरे उसने फोटोग्राफी के सारे उपकरण ले लिए, जिससे उसे धड़ाधड़ काम मिलने लगा और उसकी बड़ी कमाई होने लगी। उधर किशोर मोटी रकम लेकर फर्जी कागज़ बनाकर लोन पास करता था, और एक दिन वो पकड़ा गया और उसके घर, मकान और सारी संपत्ति जब्त हो गई और किशोर को जेल हो गई। ये क्या हो गया भगवान, मुझे क्या पता था कि तुम 2 नंबर का काम करते हो, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जानकी, काम तो मैं भी ईमानदारी से करता था, मगर तुम्हारे बढ़ते खर्चे मैं उस तरह से कैसे पूरे करता, इसलिए मुझे गलत काम करना पड़ा। मैं दीदी और जीजाजी से बात करती हूँ। दीदी, आप तो अब बहुत अमीर हैं, आपकी बड़े लोगों से जान पहचान है, हमारी मदद करो। तू चिंता मत कर, तेरे जीजाजी गए हैं किशोर की जमानत कराने, वो आते ही होंगे। अरे आप आ गए किशोर, इतनी जल्दी? भाई साहब ने मेरी जमानत करा दी जानकी। फिर जानकी विजय से बोली, भाई साहब, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये क्या जानकी, बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। चलो अंदर आओ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो। आप लोगों का दिल कितना अमीर है, मैं हमेशा आपकी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। याद है जानकी, जब तुमसे 50,000 रुपये मांगे थे तो तुमने मना कर दिया। उस समय गरीबी में भी तुम्हारी बहन ने घर के खर्चे में से बचाकर मुझे 80,000 रुपये दिए थे। आज इसी की बदौलत मेरे पास सब कुछ है। जानकी, अगर तुम अमीरी की दिखावे में ज्यादा पैसे न उड़ाती तो किशोर को गलत काम करने की जरूरत न पड़ती। दीदी, मेरी अमीरी का नशा उतर गया, मुझे माफ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। क्या ये गरीब और अमीर बहनें बचपन की तरह साथ नहीं रह सकती?